नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जहां कल अभी एयर इंडिया की फ़्लाइट, जिस तरह आपको बता दें कि अभी उसका प्लेन क्रैश हुआ है और उस अभी हादसे से अभी कुछ लोग जो है उबर नहीं पा रहे। कल का ही ये हादसा जो एयर इंडिया फ़्लाइट का हुआ है और वहीं इसी के चलते अब एक और जो बॉम्ब थ्रेट है एयर इंडिया की फ़्लाइट को मिला है, जो कि थाईलैंड से न्यू दिल्ली के लिए आने वाली थी और थाईलैंड के फुकेत से जो न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया के लिए रवाना होने ही वाली थी। और वहीं इसी के चलते आपको बताएं कि अब जब एयर इंडिया की फ़्लाइट को ये बॉम्ब थ्रेट मिला तो उन्हें इसकी इमरजेंसी लैंडिंग दोबारा से थाईलैंड में ही करवानी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है अब लगातार उन्हें या तो वहाँ कोई बॉम्ब थ्रेट आता है या तो इस तरह का जो टेक्निकल फेलियर जिसे अभी तक कहा गया है कि अभी ऐसा एयर इंडिया की फ़्लाइट का अहमदाबाद में ही अभी हुआ है, उसकी शोक की लहर से ही लोग नहीं उबर पा रहे हैं। और वहीं अभी ये एक और जो है बॉम्ब थ्रेट आ चुका है, जिसमें कहा गया था कि जो वॉशरूम है उसकी वॉल पर ही कोई बॉम्ब रखा गया है और ऐसी उन्हें एक कॉल आई है। फिलहाल आपको बताएं कि अभी ये बताया नहीं गया है कि किसके तरफ से ये जो कॉल है किया गया था और इसकी पूरी डिटेल जो है देखी जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो फ्लाइट है यानी कि फुकेत से जो ये फ्लाइट आने वाली थी, ये आज बता दें 9:15 बजे के आसपास की सुबह थी और जो कि वापस अब आनी थी कि 1:07 के आसपास आने वाली थी। और आपको बताएं कि ये फ्लाइट फिर भी अब जो कि न्यू दिल्ली के लिए आने वाली थी और फिर आपको बताएं कि ये जो फ्लाइट है तो फिर देखिए किस तरह इसका जो बॉम्ब थ्रेट है दोबारा से इसे मिला है। और ये जो है सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी अब काफ़ी सवाल खड़े होते हैं और अब आगे ये देखना होगा कि क्या ये जो कॉल आया है ये होक्स है, यानी कि ये सिर्फ एक जो है नकली कॉल आया था, या अब एयर इंडिया को सच में किसी ने निशाना बनाने की कोशिश की है जो उसके पीछे लगातार पड़ा हुआ है। और क्योंकि आए दिन अब एयर इंडिया की फ्लाइट जिस तरह अब कभी उन्हें ये जो फेक कॉल्स है ये आया करते हैं, बॉम्ब थ्रेट्स मिला करते हैं और कल ही आपको बताइए जो इतना बड़ा हादसा सामने आया है जिसमें एक्स सीएम भी इसमें मारे जा चुके हैं, उनकी भी इसमें जान गई है और कई सारे लोगों की भी आपको बता दें कल लगभग बताया गया है 241 लोगों की इस जो हादसे में जान गई है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि आपको बताएं कि यूके के पीएम ने भी एक प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है यहाँ भेजी है और पूरी इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर ये जो फ्लाइट है आखिर इसका जो ये क्रैश है क्यों हुआ। और आपको बताएं जो कल की फ्लाइट की ही बात की जाए तो उसमें 169 इंडियन नेशनल्स थे, 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, एक कैनेडियन नेशनल और 7 पोर्चुगीज नेशनल्स थे। और ये एयर इंडिया ने अपनी स्टेटमेंट में खुद बताया है। तो आप देखें कि ये जो फ्लाइट है खुद ही डाइवर्ट हो चुकी है, इसे डाइवर्ट किया गया है और ये जो फ्लाइट है इमरजेंसी लैंडिंग यानी कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट AI 379 है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग ही थाईलैंड में करवाई गई। तो थाईलैंड के ऑफिशियल ने भी इसे लेकर कहा है पैसेंजर जो है उन्हें एस्कॉर्ट किया जा रहा है प्लेन से, फ्लाइट जो AI 379 है और उन्हें इमरजेंसी प्लान्स के चलते अब उनको जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। और आपको बताएं इस फ्लाइट की बात की जाए तो जो आज की फ्लाइट जिसे डाइवर्ट किया गया उसमें 156 जो पैसेंजर्स है वो ट्रैवल कर रहे थे और जो बॉम्ब थ्रेट है फिर प्लेन की मिली और ये लगभग फुकेत एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 9:30 के आसपास आने वाली थी, जो कि वाइड लूप जिसने अंडमान और उसके आसपास लिया और फिर वापस थाईलैंड के जो आइलैंड है उसके आसपास गई थी, यानी कि थाईलैंड के पास वापस उसको जो है इमरजेंसी लैंडिंग उसकी दोबारा साथ ही करवानी पड़ी। अब देखते हैं कि जिस तरह कल की जो भी एक्सीडेंट सामने आया है इसकी प्रोब चल रही है, इसमें क्या सामने आता है कि आखिर इसमें कौन शामिल है या ये सच में टेक्निकल फेलियर है। और आज जिस तरह ये बॉम्ब के लिए जो थ्रेट कॉल आया है ये किस हद तक कितना सच है और क्या ये होक्स कॉल है या सच में एयर इंडिया को निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।